guys, welcome back to. Okay, let me close the window. Okay, we are all set. So hey guys, welcome back to the first vlog of 2025. आई होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे। अगर कुछ पार्टी नहीं भी की बट दैट्स फाइन। अगर आप अपनी फैमिली के साथ थे, आप खुश थे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड या हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एम बैक विद आई थिंक November, October, December. After 3 months, I am making any video. So I think this is the luxury that I am giving myself कि अगर मुझे जब आई एम नॉट फीलिंग कि मुझे कोई वीडियो बनानी है तब मैं नहीं बनाती हूँ, बट जब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई वीडियो बनानी है और सीरियसली अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। आई डोंट वांट कि मैं अननेसेसरी कुछ भी व्लॉग बनाऊँ। इंस्टाग्राम पे आई कीप पोस्टिंग जब मैं रेगुलर जाती हूँ, बट वहाँ पे क्या होता है कि 60 सेकेंड में इट्स ऑल डन। आप एक छोटी सी रील बना के अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हो, बट यूट्यूब इज़ समथिंग कि आपको एक प्रॉपर एटलीस्ट अगर 5 मिनट्स की वीडियो हो तभी मज़ा आता है। सो this video is basically to say that yeah, I am alive on YouTube till now, but I was just taking some time और मैं अपने आप को कुछ टाइम दे रही थी कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कुछ ऐसा स्पेशल कहीं गई लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वहाँ कैमरा उठा के वीडियो बनाऊँ। एंड इतना कुछ मुझे कोई टॉपिक इतना भी अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि देर आर सेम टॉपिक्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्स, BRP एंड हो रहा है और मैं इतनी बार सेम वीडियोस क्या बनाऊँ। सो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। सो वाई आई एम हेयर टुडे, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल एज ए न्यू जर्नी, जहाँ पे मैं छोटी छोटी स्टोरीज शेयर करूँगी जो मैं डेली लाइफ में देखती हूँ, क्योंकि मैं उसको राइटिंग में शेयर करती थी अपने इंस्टाग्राम पे एज अ स्टोरी, या कभी बहुत अच्छा लगा तो पोस्ट डाल देती थी। तो मुझे लगा कि ये मुझे अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी एक व्लॉगिंग के तौर पे मुझे शेयर करना चाहिए। सो आज की स्टोरी है जॉय ऑफ लाइफ। वो क्यों है, क्योंकि अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और अगर नहीं करते हो तो माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ प्रिया महाजन व्लॉग्स, आप मेरे को वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो और मैं कुछ अपडेट्स अपनी लाइफ के बारे में वहाँ देती रहती हूँ। सो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं न्यू ईयर के टाइम पे वहाँ पे गई थी बाइस्टर विलेज। सो बिस्टर बाइस्टर आई डोंट नो। सो ये विलेज है, दिस इज़ नॉट अ विलेज ये है लग्जरी ब्रांड्स का आउटलेट। मतलब जो जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है लाइक गुची, पराडा, व्हाट यू नेम देम, टॉमी हिल्फर एंड सेंट्स, एवरी ब्रांड इज़ देयर। सो वो एक विलेज है। मतलब वहाँ पे आपको हर लग्जरी ब्रांड के जो प्राइजेज़ हैं वो लो प्राइस पे आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बट ऑब्वियसली वो लो प्राइस नहीं होते। वहाँ पे एक बैग ही आपको 500 पाउंड, 1000 पाउंड ऐसे मिलेगा। बट अगर आप घूमने जाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपको लाइफ में और कितने पैसे चाहिए वो बैग्स खरीदने के लिए, सो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो मैं वही करने गई थी, लाइक विंडो शॉपिंग जो हम गर्ल्स को बहुत पसंद होती है। सो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने एक बहुत सारे इंडियंस थे। आई थिंक वहाँ पे मुझे इंडियंस बहुत ज़्यादा दिखे, बिकॉज आप इतनी दूर अपनी लाइफ में आ चुके होते हो और कई बार आप न्यू ईयर वगैरह पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा स्पेशल कर नहीं रहे होते हो, तो आप सोचते हो कि चलो कहीं घूम आए। सो लंदन से वो काफ़ी पास है। अगर आपके पास गाड़ी है या फिर गाड़ी नहीं भी है तो ट्रेन्स वहाँ पर जाती हैं, तो आपको 30-40 मिनट्स में आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। सो वहाँ पे काफ़ी इंडियंस मैंने देखे। एंड जब कोई इंडियंस कुछ खरीद ले रहा था, लाइक अगर उनके हाथ में कोई बैग था लाइक पराडा का या फिर अंडर आर्मर या फिर गुची, टॉमी हिल्फर, एंड आई वाज सीइंग दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस, यू नो। मैंने एक पंजाबी फैमिली थी वहाँ पे, एंड यू नो मेनली ऐसे बोला जाता है, बट जब यहाँ पे आप आते हो तो आप हर फैमिली यहाँ देखते हो। देयर आर गुजरातीज, यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं, मीन्स एवरी स्टेट यू कैन फाइंड हियर। बट तब भी पंजाबियों के लिए एक प्रॉपर एक बना हुआ है कि उनको कनाडा जाना है या यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो वही हुआ कि जब
जैसे ही वो लोग उन लोगों ने बैग खरीदा एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या खरीदा, मैंने सिर्फ उनका एक बैग देखा, उस पर टॉमी हिल्फिगर लिखा हुआ था एंड जैसे वो बाहर निकले दे वर सो हैप्पी एंड एक एक सेंस ऑफ प्राउड था उनके फेस पे दैट यस वी हैव अचीव्ड समथिंग एंड सीरियसली इट्स एन अचीवमेंट। आई डोंट नो कि वो किस वीज़ा पर थे, आई डोंट नो वो यहाँ पे क्या करते हैं या फिर क्या काम करते हैं, यहाँ पे कितने सालों से हैं, बट आई कैन फील कि कितने स्ट्रगल्स के बाद they were about they were able to purchase something इतना महंगा एंड वो एक दूसरे से बात करें, हाँ हूँ मैं जैकेट ले ली है, ये सोनी है, ये कितनी अच्छी है, मतलब दे वर सेइंग कि ये जैकेट कितनी अच्छी है एंड वट एवर दे परचेज्ड एंड इट्स जस्ट दैट फीलिंग दैट कि बाहर की कंट्री में रहना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। ये सिर्फ एक पैसों की बात नहीं है, देयर आप इमोशनली इतने ड्रेन हो चुके होते हो क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप बड़े हो चुके हो बट आप अभी भी छोटे हो, आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते कि आप कितने स्ट्रगल कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से बट मेंटली मेंटली क्या स्ट्रगल है यहाँ पे आपको। ठीक है आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका एक अच्छा सर्कल बन जाता है, बट फैमिली का जो स्पेस है वो फैमिली ही पूरा कर सकती है। लाइक आपको छोटी छोटी बात, आप हर किसी को यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, या फिर आपको कुछ खाना है आपको खुद ही बनाना है, अगर आपको खुद बनाने का मन नहीं है आप बाहर खाओगे तो आपको 40-50 पाउंड ऐसे ही बिल बन जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने एक दाल और रोटी मंगवाई थी और मेरे 5,000 रुपये लग गए। सैलरीज कोई इतनी 10 गुना या फिर 20 गुना इंडिया के कंपैरिजन में है नहीं कि जो आप इतनी महंगी दालें खाओ या ऐसे, तो खाते हैं ऑब्वियसली, लोग जाते हैं बाहर खुद को एक हैप्पीनेस देने के लिए, बट ऑलवेज अ गिल्ट। पैसा खर्चने के बाद यू विल ऑलवेज फील कि यार मैंने क्यों खर्चा। बट इंडिया में अगर आप ईटिंग आउट करते हो, आप चाहे शाम को डेली मोमोज खाओ या फिर आप शाम को डेली बाहर जाके चाउमीन खा रहे हो या एक फैमिली को भी डाइनिंग आउट करवाओ, तो आपका मेनली वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ 5,000 10,000 बिल बन जाएगा। यहाँ पे आप 2 लोग भी अगर कुछ खाने जा रहे हो तो आपको 30-40 पाउंड मिनिमम बिल बन जाता है। सो दीज आर द स्ट्रगल्स, बट स्टिल आप इतने स्ट्रगल में से अगर आप कुछ अपने लिए एक लग्जरी चीज़ खरीद लेते हो, इट्स एन अचीवमेंट एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा एंड आई वॉज जस्ट एबल टू क्राई बिकॉज इट्स वेरी फिल्मी, बट मेरे साथ हो जाता है एंड आई वाज लाइक वाओ, मीन्स गॉड ब्लेस देम एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड उससे पहले मेरे को लगता था मैं कुछ लूँ मैं क्यों नहीं कुछ ले रही हूँ, बट आपको लगता है कि आप एक पर्स ले लोगे, आप 500 पाउंड का एक पर्स ले लोगे, बट क्या करोगे उस पर्स को रख के, कुछ नहीं करोगे। आप एक जैकेट ले लोगे 60,000 की 1,00,000 की, बट फिर एज अ गर्ल आप कहीं दोबारा से कहीं जाना चाहोगे, आपको लगेगा नहीं मुझे एक और चाहिए, ये तो मेरी ऑलरेडी पिक आ चुकी है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो मैं 2-3 बार पहनती मैं रहूँगी, बट अगर कुछ स्पेशल होगा तो मुझे लगेगा कि यार नहीं मुझे कुछ लेना है, तो इससे अच्छा मैं 50 पाउंड वाली एक जैकेट ले लूँ और मैं 10 जैकेट ले लूँगी 500 पाउंड में। तो मेरी वो थिंकिंग थी उस टाइम पे एंड तब तक आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि ले लूँ नहीं लूँ, एंड जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा ठीक है अब आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है इन्होंने ले लिया मैंने ले लिया, इट्स वन थिंग। एंड उसके बाद मैं एक शॉप पे गई एंड मैंने सस्ती वाली, वो भी सस्ती नहीं थी बट ऑब्वियसली नॉट दैट गुची पराडा और ये सब। सो या दीज आर द लिटिल हैप्पीनेस जो कि हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए एंड एक दूसरे के लिए हमें खुश होना चाहिए कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं हमें एक 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 दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए दैट ओके आप आ गए हो। ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बार ऑब्जर्व किया कि इंडियंस को देख के ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मुंह बना देंगे एंड अगर सामने कोई ब्रिटिशर होगा एंड दे हाय हाउ आर यू, तो वो बहुत अच्छे से करेंगे। आई थिंक दैट्स नॉट राइट। अगर आप एक कंट्री से आए हो, यहाँ पे आप कंपटीशन नहीं हो, यहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप देखोगे आप किसी पार्क में जाते हो, एक यूरोपियन से मिलता है एक ब्रिटिश कंट्री में,
वो एक फैमिली की तरह मिलेंगे। बट अगर इंडियन को देखेगा एंड उस टाइम पे एक यूरोपियन वहाँ पे होगा, तो इंडियन यूरोपियन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन। वो अलग बात है कि आप एक दूसरे को जानते हो, देन अ डिफरेंट केस। बट ऑन फर्स्ट थिंग, जो आप एक स्माइल देखते हो अपने लिए या फिर एक यूरोपियन के लिए इंडियन के फेस से, और ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये मैं किसी और के लिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट अगर आप ना चाहते हुए भी कभी ऐसा कर देते हो, देन प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि ये हमारी कंट्री से आए हैं एंड वहाँ पर मे बी हम एक सोसाइटी में रहते होते या कुछ ऐसा होता, हम एक साथ हम कोई फेस्टिवल मना रहे होते, ये भी अपनी फैमिली से दूर है और हम भी अपनी फैमिली से दूर हैं। सो इफ़ विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, लाइफ वुड बी मोर ईजियर, मोर हैप्पियर एंड मोर लिवेबल, आई थिंक। सो यही था मेरा आज का ज्ञान। आई विल नॉट से इट्स ज्ञान, इट्स माई शेयरिंग ऑफ थॉट्स, कि मुझे कुछ शेयर करना था इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मुझे बोल के शेयर करना था। एंड या इफ़ यू लाइक दिस देन कीप फॉलोइंग मी, एंड मैं ऐसे से कुछ थॉट्स, और कभी भी मुझे लगेगा कि कुछ अलग टॉपिक बनाना है मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी, बट अभी सीरियसली मुझे नहीं लग रहा। आप जितनी भी वीडियोस देखिए जो बाकी लोग बना रहे हैं यूके लाइफ को लेकर, देर ऑल सेम, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वो सेम रहेगी। कितना होगा, अगर लास्ट वीडियो में बोला होगा कि 2 BHK 1600 का मिलता है, अब 18 का हो गया होगा, अब 19 का हो गया होगा, उसमें मैं दोबारा क्या बोलूँ। ओब्वियसली आई विल मेक, बट आफ्टर 1-2 मंथ्स थोड़ा और बढ़ने देती हूँ तब बनाती हूँ। यस, BRP एंड हो रहे थे इस दिसंबर तक, बट उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग अपना एनरोल नहीं कर पाए। BRP का ये अपडेट है, टैक्स कुछ बढ़ा नहीं है क्योंकि पहले ही कम नहीं था, तो और बढ़ा के क्या करेंगे। तो आपको अपने टैक्स अभी फिल करने हैं। अगर आप 23 से 24 तक आपने यहाँ पे जॉब की है और आप अगर कंपनी आपका टैक्स नहीं काटती, देन आपको अभी जो है टैक्स रिटर्न का टाइम है अंटिल 31 जनवरी, एंड आपको वो पे भी करना है। सो दीज आर द लिटिल अपडेट्स, एंड मैं इस पर डिटेल वीडियोज़ आई कैन मेक, बट आई विल थिंक अबाउट इट। बट आज का टॉपिक था joy of life, give happiness to each other, give happiness to yourself. You are the most important person in your life, and you are responsible for your happiness. कोई और आपको आके हैप्पीनेस नहीं दे सकता। जब तक आप यहाँ से खुश नहीं हो तब तक आप कुछ भी खरीद लो, कहीं भी चले जाओ, आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी बैठ जाओगे, बट अगर आप यहाँ से खुश नहीं हो तो आप नहीं खुश हो पाओगे। फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम इनर यू, उसके बाद ही आप बाहर से खुश लगोगे एंड लोग आपको देख के खुश होंगे। सो या स्टार्ट अ न्यू ईयर विद न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू लर्निंग्स। हम ऑलरेडी एक वीक क्रॉस कर चुके हैं एंड पता भी नहीं चलेगा कि ये साल भी कैसे चला गया। सो इसलिए हर एक मोमेंट को जियो। किसको पता है कि आप 40 तक जिंदा रहोगे, बट आई वॉन्ट कि आप 100 साल तक जियो एंड खुश रहो। एंड मेरे चैनल को देखते रहो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय।